सभी दोस्तों को राधे राधे। मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर व्यासी व्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ कामवन में, जिसे कामा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रज चौरासी कोस के 12 वनों में से एक है। और आज मैं आपको ब्रज चौरासी कोस में पड़ने वाले 4 धामों के दर्शन कराने वाला हूँ, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया की शक्ति से प्रकट किया था। और इन सभी स्थानों के मैं आपको दर्शन कराऊंगा और जानकारी भी दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कामवन, जिसे आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पर स्थित हैं वो 4 धाम जिनको व्रज के 4 धाम कहा जाता है। इन 4 धामों के दर्शन करने पर आपको वही फल प्राप्त होता है जो कि उत्तराखंड के 4 धामों के दर्शन करने पर प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो लोग बुजुर्ग हैं और किसी भी प्रकार से उत्तराखंड में स्थित 4 धामों की ऊंची ऊंची चढ़ाई चढ़ने में असमर्थ हैं, तो वो इन 4 धामों के दर्शन करके भी 4 धाम का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन डीग है, लेकिन वहाँ से ट्रेन कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप सबसे पहले मथुरा जंक्शन आएं। और मथुरा के लिए आपको देश के लगभग हर हिस्से से इजीली ट्रेन मिल जाती हैं, और मथुरा से कामवन की दूरी सिर्फ 70 किलोमीटर है। तो अभी आपको सामने जिस द्वार के दर्शन होते हैं, यही है ब्रज श्री केदारनाथ धाम जी का मुख्य द्वार, जहाँ से हम प्रवेश करेंगे। और द्वार के बिल्कुल सामने आपको दर्शन हो जाते हैं गौरी कुंड के और गौरी मंदिर के, जिसके दर्शन मैं अभी आपको बाद में कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ब्रज श्री केदारनाथ जी के दर्शन कराता हूँ और उसके बाद आपको दर्शन कराऊंगा गौरी कुंड के। तो जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो मंदिर के कंपाउंड में, ये नीचे जो कंपाउंड बना हुआ है, यहाँ पे आपको बिल्कुल साइड में ही कांच से बनी इस दीवार पर आपको भगवान शिव और पार्वती जी के दर्शन हो जाते हैं। और कुछ गुरु और संतों की भी तस्वीरें बनाई गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और कुछ इस तरीके का है मंदिर का कंपाउंड। और बिल्कुल सामने ही आपको भगवान श्री राम और सीता जी के दर्शन हो जाते हैं, और बिल्कुल साइड में आपको राधा कृष्ण जी के भी दर्शन हो जाते हैं। जैसे यहाँ अंदर आओगे तो आपको यहाँ से कुछ इस तरीके के एरो दिख जाएंगे, जिसके जरिए आप मंदिर की चोटी पर पहुँच सकते हो, यानी कि पहाड़ी पर। तो चलिए अभी मैं आपको पहाड़ी पर लेकर चलता हूँ और केदारनाथ जी के दर्शन कराता हूँ। तो जितने भी लोग केदारनाथ धाम की चढ़ाई चढ़ने में असमर्थ हैं, तो वो इन पालकियों का यूज करके भी ऊपर जा सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे इनका कुछ चार्ज पे करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केदारनाथ मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है, और पहाड़ी पर जाने के लिए कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए हम जाएंगे ऊपर पहाड़ी पर, और वहाँ पे केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे। जय श्री केदार। जब भी आप यहाँ पे इस पहाड़ की चढ़ाई करोगे तो आपको तकरीबन 350 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो यहाँ पे इस तरीके के टीन सेट नहीं लगे हुए थे, तो इस वजह से उस समय काफ़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन अभी यहाँ पे टीन सेट लगा दिए गए हैं चढ़ाई के लिए, तो जब आप आओगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी का माहौल है। तो इस समय ये काफ़ी रिलैक्स फील कराएंगे आपको। जब आप ब्रज के केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ोगे तो जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी और आप मंदिर के नज़दीक आते जाओगे, तो वैसे वैसे ही यहाँ से आसपास के जो नज़ारे हैं वो और ही खूबसूरत होते जाते हैं। जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ से आप एक ही नज़र में पूरे काम को समेट सकते हो। और अभी फ़िलहाल ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, तो काफ़ी समय पहले इसी रास्ते से मंदिर की चढ़ाई की जाती थी, लेकिन ये रास्ता थोड़ा रिस्की है, इस वजह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। और साइड में ये एक दूसरा रास्ता बनाया गया है, जिससे अभी मंदिर की चढ़ाई होती है, देख सकते हो आप। तो मंदिर की चढ़ाई चढ़ते हुए साइड में ही बिल्कुल आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के घर देखने के लिए मिलते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, वो यहाँ पे आके कुछ इस तरीके के पत्थरों के घर बना के जाते हैं, जैसा कि देख सकते हो आप। तो अभी आ गया हूँ मंदिर पर और चढ़ाई पूरी कर ली है, और तो चलिए अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ केदारनाथ जी के। अभी आप पहाड़ की जिस शिला के दर्शन कर रहे हो, कहा जाता है कि ये जो सामने वाली शिला है, इसे शेषनाग का स्वरूप माना जाता है, और इसी के नीचे ही वो गुफा बनी हुई है जहाँ पर आपको केदारनाथ जी के दर्शन होते हैं। और बिल्कुल साइड में जो शिला है, इसे भगवान श्री गणेश जी का स्वरूप माना जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो।
और ये वाली जो शिला है इसे कहा जाता है कि ये मूषक राज है। और इस वाली के शिला के पीछे एक और शिला बनी हुई है जहाँ पे कहा जाता है कि ये जो शिला है ये नंदी जी का स्वरूप है। जितने भी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं वो यहाँ पे नीचे से जल भर के लाते हैं और यहाँ पर आकर श्री केदारनाथ जी पर जल चढ़ाते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी गुफा में लेके चलता हूँ और श्री केदारनाथ जी के दर्शन कराता हूँ। जय श्री केदार। तो यहाँ आपको इस गुफा के अंदर श्री केदारनाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। बिल्कुल सामने ही जो आपको शिवलिंग दिख रही है ये काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है। जय श्री केदार। और बिल्कुल साइड में ही आपको पूरे शिव परिवार के भी दर्शन हो जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हो। इस स्थान की लीला कुछ इस प्रकार है कि जब नंद बाबा और माता यशोदा के पास कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक मन्नत मांगी कि जब उनको संतान की प्राप्ति होगी तो वो 4 धाम की यात्रा करेंगे। और जब उनको संतान की प्राप्ति हुई जिसमें कि सबसे छोटे स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, तब माता यशोदा उनके प्रेम में इतना खो गई कि उनको 4 धाम की यात्रा की ध्यान नहीं रहा। और जब वो वृद्धावस्था को आए तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से 4 धाम की यात्रा करने के लिए कहा। लेकिन उनके इतने वृद्ध होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वहाँ पे तो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो आप वहाँ की चढ़ाई कैसे चढ़ोगे, आप वहाँ कैसे जाओगे, तो आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 4 धामों को यहीं पे ला दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने योगमाई शक्ति से 4 धामों को यहीं पे प्रकट किया जिसमें कि अभी आपको जो दर्शन होते हैं वो ब्रज श्री केदारनाथ जी के दर्शन होते हैं। और यहाँ पे स्वयं भगवान शिव कैलाश पर्वत से आके यहाँ पे विराजमान हुए। तो चलिए ये थे यहाँ के दर्शन और जानकारी, और अभी मैं आपको अगले और स्थानों के दर्शन कराता हूँ और वहाँ की जानकारी देता हूँ। राधे राधे करो, राधे राधे। तो चलिए अभी मैं आपको गौरीकुंड के दर्शन कराता हूँ और वहाँ की जानकारी देता हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ गौरी मंदिर के। और यहाँ पे आपको बिल्कुल सामने ही माता पार्वती के दर्शन हो जाते हैं, आप दर्शन कर सकते हो माता पार्वती के। और माता पार्वती को ही गौरी के नाम से जाना जाता है और यही मंदिर है गौरी मंदिर। और इस मंदिर के बारे में यहाँ पर इन शिलाओं पर लिखा हुआ है तो आप इजीली पढ़ सकते हो इस मंदिर के बारे में। और मंदिर के बिल्कुल पीछे ही एक कुंड बना हुआ है जिसे गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैं आपको उसी कुंड पे ले जाने वाला हूँ और वहाँ की दर्शन कराता हूँ और आपको जानकारी देता हूँ। तो अभी मैं आपको गौरी कुंड की तरफ ले जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कुंड है मंदिर के, गौरी मंदिर के बिल्कुल पीछे ही बना हुआ है। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो गौरी कुंड के। अभी आप दर्शन कर सकते हो गौरी कुंड के। और पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माता पार्वती ने, जिनका एक नाम गौरी भी है, भगवान शिव को पाने के लिए इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। और उन्होंने भगवान शिव के लिए यहाँ पर एक शिवलिंग पर इस कुंड के जल का व 1.25 लाख पुष्पों का जलाभिषेक भी किया। जब भी आप केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आओ तो इस स्थान के दर्शन भी जरूर करना। यह कुंड ना काफ़ी प्राचीन है, लेकिन अभी कुंड की हालत थोड़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी जब भी आप यहाँ पे श्री केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आओ तो इस स्थान पर आना और इस कुंड के दर्शन भी जरूर करना। तो यही थी यहाँ के दर्शन और जानकारी। तो चलिए अपने अगले धाम की ओर चलते हैं और वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं और जानकारी देते हैं। श्री ब्रज केदारनाथ धाम से श्री आदि बद्रीनाथ धाम की दूरी सिर्फ 13 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने के लिए आपको केव गांव से होकर गुजरना पड़ता है, जहां आपको काफ़ी छोटे बड़े और कच्चे पक्के रास्ते देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ ही आपको फुल देसी वाइब भी महसूस होती है। अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पर जो कि है आदि बद्रीनाथ। जैसा कि आप देख सकते हो कि सामने बोर्ड लगा हुआ है आदि बद्रीनाथ, और इसके बिल्कुल साइड में ही आपको जो ये रास्ता दिखता है इसी रास्ते से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगती है। और बिल्कुल सामने ही आपको उस द्वार के दर्शन हो जाते हैं जहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और इस पूरे स्थान के दर्शन कराता हूँ। जैसे ही आप द्वार से अंदर की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दर्शन होते हैं तप्त कुंड के। और इसी तप्त कुंड में जितने भी भक्त दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं वो इसी तप्त कुंड में आके स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद श्री आदि बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं।
और तत्कुंड के बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे श्री आदि बद्री धाम जी के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। चलिए अभी मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और मंदिर के दर्शन कराता हूँ। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो ये है मंदिर का प्रांगण और बिल्कुल सामने ही आपको मंदिर के गर्भगृह के दर्शन होते हैं, जहाँ पे बद्रीनारायण जी, नर भगवान, उद्धव जी और साइड में ही भगवान श्री गणेश और रामेश्वरम जी के दर्शन होते हैं और इनके दूसरे साइड आपको दर्शन हो जाते हैं श्रीनाथ जी के और राधा कृष्ण जी के। इसके साथ ही दीवार पर बनी पेंटिंग्स के माध्यम से आपको दर्शन हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के। और आप देख सकते हो कि मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। मंदिर के बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे वैष्णो माता जी के दर्शन हो जाते हैं और बगल में ही है भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं। और इनके बिल्कुल साइड में आपको दर्शन होते हैं पंचमुखी हनुमान जी के। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो। और लास्ट जो आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं वो होते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के। तो आप दर्शन कर सकते हो। और मंदिर के बिल्कुल पीछे ही यहाँ पे रसोई भंडार बना हुआ है, जहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नित्य प्रतिदिन भोजन बनाया जाता है और उनको परोसा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भक्त दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए यहाँ पे नित्य प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की जाती है और उनको भोजन परोसा जाता है। यही है मंदिर का रसोई घर, जहाँ पे यहाँ पे आने वाले भक्तों के लिए खाना बनाया जाता है और इस रसोई घर के बिल्कुल बाहर ही वो खाना परोसा जाता है। तो जितनी भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए इस स्थान पर खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं उनके लिए यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जितनी भक्त दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए यहाँ पे प्रतिदिन खाना बनाया जाता है और परोसा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी लोग दर्शन के लिए आए हैं उन सभी को यहाँ पर बने मंदिर के भंडार में खाना बनाया जा रहा है और कुछ इसी तरीके से यहाँ पे परोसा जाता है। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय। देखिए जो ये स्थान आप ब्रिज में जो देख रहे हो ये आदि बद्रीनाथ धाम, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने नंद बाबा, यशोदा मैया और ब्रजवासियों के लिए चारों धाम की यात्रा कराई और चारों धाम इसी ब्रिज के अंदर प्रकट किए। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस दरो धाम पर आए तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार मथुरा में हुआ और ब्रज में भगवान ने सारी लीलाएं की। जब भगवान 5 वर्ष के हो गए तो मैया यशोदा, नंद बाबा, सभी ब्रजवासी ग्वाल वाल सभी तैयारी करने लगे, मालपुआ बनाने लगे। तो भगवान जैसे ही गैया चरा के आए और बोले कि मैया आज कहाँ जाने की तैयारी चल रही है, तो मैया ने कहा कि लाला आज हमें 4 धाम की यात्रा के लिए जाना है। तो भगवान बोले कि मैया आपको चारों धाम इसी धाम पर मैं प्रकट कर देता हूँ। तो मैया नहीं मानी। तो गिरिराज जी से भगवान की यात्रा चली और 3 योजन पश्चिम साइड में, मतलब 36 किलोमीटर का, जो श्रीमद् भागवत में कथा आती है, 36 किलोमीटर के दूरी पर मतलब भगवान श्री बद्री विशाल का दर्शन कराया विग्रहों का। तो एक गांव पड़ता है अपने पीछे खो, जैसे डेग से आते हैं तो खो गांव में, तो वहाँ भगवान की यात्रा रुकी और रात्रि में भगवान वहाँ से इधर आ गए। तो जब लाला देखा कि भैया तम्बू में, टेंट में, तो ऐसी व्यवस्था तो नहीं थी, तो यात्रा तो उसी हिसाब से होती है। तो भगवान को जब देखा तो वहाँ भगवान उस तम्बू में नहीं मिले और जब सब खोजने लगे तो उस गांव का नाम है खो, जहाँ भगवान खो गए। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में पद्म पुराण में कथा आती है, गर्ग संहिता में एक संत हुए ऋभु नाम के संत। तो ऋभु ऋषि ने यहाँ 66,500 वर्ष तक तपस्या करते रहे इस धरो धाम पर। आगे देव सरोवर है, लक्ष्मण झूला से आगे एक देव सरोवर जगह है और देव सरोवर से आगे एक पिघली वाणी है। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस संत के लिए आवाज़ लगाई है, ऋभु ऋभु चिल्लाए, वो भगवान के द्वारा वो बोल नहीं पाए। वो भक्ति में इतना विलीन हो गए और उनको पता ही नहीं पड़ा कि हमको कौन आवाज़ दे रहा है। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने, उनकी एक शरीर से एक ऐसी ज्योति निकली और वो सीधे वैकुंठ के लिए गई। तो भगवान विलाप करने लगे, रोने लगे, राधा माधव। दोबारा से उनका वैसा जो ढांचा था उसी रूप में, संत के रूप में ऐसा ही ढांचा किया और वो वैकुंठ के लिए गए। और उनका जो शरीर जो था वो बाद में वो पिघलता हुआ, जैसे मोम पिघलता है
तो वो पत्थर के रूप में, जहाँ वो पत्थर भी गए वहाँ भी उनके पत्थर के रूप में वो पत्थर भी पिघल गए। तो 3 धाराएं बनी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा। तीनों धाराएं प्रकट होते हुए, जैसे अब हमारे यहाँ वर्षा ही नहीं हो रही है, वर्षा उतनी होती है फसलों के हिसाब से। तो ये जो आप देख रहे हो, जो कबूतर बैठे हुए हैं, कबूतर से नीचे चौकूटा जो दिख रहा है, वहाँ से पानी गंगोत्री, यमुनोत्री तीनों धाराओं से यहाँ बहता हुआ इस कुंड में आता है। तो इसका पान करने से, जो जैसे बद्रीनाथ में वहाँ तपत कुंड है, वह आदि शंकराचार्य द्वारा प्रकट है, शंकराचार्य जी ने प्रकट किया है, और उसमें अग्निदेव विराजमान है, इसलिए वो गर्म रहता है। हमारा जो ये सामने जो सरोवर जो है, ये गर्म नहीं है, पर ये ठंडा है। पर इसका स्नान करने से, पान करने से तृप्ति मिलती है। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र कर दान, और मुख पवित्र जब होता है भजलो राधे श्याम, क्योंकि तीर्थ में आने से कल्याण ही कल्याण हो जाता है। और जैसे आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो भगवान श्री कृष्ण ने चारों धाम की यात्रा भगवान ने यहीं कराई, और यहाँ आपको 2 धाम दर्शन करने को मिलेंगे। जब भगवान ने श्वेतवंद रामेश्वरम, जो आप रामेश्वरम जी का दर्शन किया होगा, तो रामेश्वरम जी का भी यहाँ दर्शन है, आदि गणेश जी का भी दर्शन है, नर नारायण का भी दर्शन है। भगवान नर नारायण यहाँ कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। माता मूर्ति और पिता इनके धर्म हुए, और इन्होंने यहाँ हजारों वर्ष तक, लाखों वर्ष तक तपस्या करी। भगवान राधा माधव के द्वारा यहाँ, जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अपने धरोधाम के लिए जाने लगे, और उद्धव जी इनको आदेश दिया कि आप जाओ और ब्रज में जाके वहाँ तपस्या करो बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में यहाँ भगवान उद्धव जी आए, और 5 प्रकार से भगवान उद्धव जी भी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। और यहाँ आज भी बहुत से संत, काफ़ी संत हैं जो अपनी अपनी कुटियाओं में, अंदर कंदराओं में विराजमान है, और वो केवल भजन भोजन के लिए यहाँ नहीं निकलते कि भाई भोजन करना है, चलो भंडारा पाया में, वो केवल निरंतर भजन चल रहा है। आज भी यहाँ इस धाम पर भी संत लोग तपस्या कर रहे हैं, और जो भी वैष्णव श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं, जो मांगते हैं वो भगवान ये बद्रीनाथ पूरी करते हैं। ये ऐसा धाम है इस कलयुग में सबसे सरल और साधारण। यहाँ ज़्यादा समस्याएं नहीं है, ना कोई कठिनाई है, सादा आना सादा। यहाँ सारी व्यवस्था है, यहाँ रुकने की, खाने पीने की। यहाँ के श्री महंत शिवराम दास जी महाराज हैं जो यहाँ निरंतर 24 घंटे यहाँ भोजन प्रसादी देते हैं। यहाँ रुकने की सारी व्यवस्था है, और हम यहाँ के आदि बद्रीनाथ जी के चारों धाम के एकमात्र ब्राह्मण हैं। आइए, सभी का स्वागत, हार्दिक और अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। श्री आदि बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ा आगे आने पर आपको एक ऐसे स्थान के दर्शन होते हैं जिसके दर्शन आपको उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार में होते हैं। जिस प्रकार हरिद्वार में आपको मनसा देवी की मंदिर की चढ़ाई करने से पहले सबसे पहले आपको हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करना पड़ता है, और इसी के बाद मनसा देवी की चढ़ाई होती है। ठीक इसी प्रकार ही आपको यहाँ पे इसी स्थान पर भी आपको ब्रज की हर की पौड़ी और मनसा देवी के मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं। और इस स्थान से तकरीबन 500 मीटर के डिस्टेंस पर ही आपको गंगोत्री, यमुनोत्री और नीलकंठ महादेव चेप के भी दर्शन हो जाते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ ब्रज की हर की पौड़ी और मनसा देवी के मंदिर का, और इसके बाद हम चलेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री और नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए। तो द्वार के बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे लिखे बोर्ड पर दिख जाता है, जिसपे लिखा हुआ है हरिद्वार मनसा देवी, हरकेश्वर महादेव और हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड। तो इन सभी स्थानों के दर्शन आपको अंदर होते हैं। जैसे ही आप मेन रोड से थोड़ा अंदर की साइड आते हो तो आप आ जाते हो इस जगह पे, और यहाँ पे आपको बिल्कुल सामने ही दर्शन हो जाते हैं मनसा देवी के मंदिर के। और मनसा देवी के मंदिर के बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं हरकेश्वर महादेव जी के। और हरकेश्वर महादेव जी के पीछे ही आपको ब्रज की हर की पौड़ी के भी दर्शन होते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ मनसा देवी के, और फिर मैं आपको हरकेश्वर महादेव के दर्शन कराऊँगा, और उसके बाद मैं कराऊँगा हर की पौड़ी के दर्शन। तो अभी आप देख सकते हो और दर्शन कर सकते हो मनसा देवी के। तो चलिए अभी मैं आपको हरकेश्वर महादेव जी के भी दर्शन कराता हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ हरकेश्वर महादेव के, और हरकेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे ही आपको ब्रज की हर की पौड़ी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो हरकेश्वर महादेव जी के। हरकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद हरकेश्वर महादेव जी के मंदिर के पीछे ही आपको यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं ब्रज की हर की पौड़ी के। तो अभी आप देख सकते हो, तो यही है ब्रज की हर की पौड़ी। जैसे ही आप इस रास्ते से गंगोत्री, यमुनोत्री और लक्ष्मण झूला के लिए अंदर आते हो तो बिल्कुल सामने ही आपको
एक ऊंची पहाड़ी पे गंगोत्री, यमुनोत्री और लक्ष्मण झूला के दर्शन हो जाते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और इसके बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे देव सरोवर के भी दर्शन होते हैं। तो देव सरोवर के दर्शन मैं आपको बाद में कराऊंगा। फिलहाल अभी मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ गंगोत्री, यमुनोत्री और लक्ष्मण झूला के। जैसे ही आप थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के ऊपर आते हो तो बिल्कुल सामने ही आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं नीलकंठ महादेव के। और नीलकंठ महादेव के बिल्कुल साइड में आपको यहाँ पे लक्ष्मण झूला के भी दर्शन हो जाते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको नीलकंठ महादेव जी के दर्शन कराता हूँ और उसके बाद फिर आपको लक्ष्मण जी के दर्शन कराऊंगा। तो अभी आप नीलकंठ महादेव के दर्शन कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको लक्ष्मण जी के दर्शन कराता हूँ। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो लक्ष्मण जी के। लक्ष्मण झूला के मंदिर के पीछे ही आपको यहाँ पे श्री गंगोत्री जी के और श्री यमुनोत्री जी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो श्री गंगोत्री जी के। और गंगोत्री जी के मंदिर के बिल्कुल जस्ट बगल में ही आपको श्री यमुनोत्री जी के दर्शन भी हो जाते हैं। और इन सभी स्थानों के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पे नर नारायण पर्वत के भी दर्शन हो जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ से नर नारायण पर्वत का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो जब भी आप इस स्थान पे दर्शन के लिए आते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बिल्कुल सामने ही नीलकंठ महादेव जी के दर्शन हो जाते हैं। और नीलकंठ महादेव जी के बिल्कुल साइड में आपको दर्शन होते हैं श्री लक्ष्मण जी के। और वहाँ पे बिल्कुल साइड में ही आपको दर्शन हो जाते हैं गंगोत्री जी के और यमुनोत्री जी के। इन सभी स्थानों के दर्शन करने के बाद जब आप इस जगह पर आओगे तो यहाँ से आपको एक बहुत ही शानदार वाला व्यू देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया व्यू यहाँ से देखने के लिए आपको मिलता है। तो जब भी आप यहाँ घूमने आओ तो इस जगह को मिस मत करना। चलिए अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ देव सरोवर के। जब आप देव सरोवर के दर्शन के लिए जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके का रास्ता देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि पूरे रास्ते में कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं। जब आप लक्ष्मण झूला से देव सरोवर की तरफ आते हो तो इसी तरीके का रास्ता आपको देखने के लिए मिलता है। और तकरीबन 200 मीटर की दूरी तय करने के बाद आप आ जाते हो इस जगह पर। और अभी आप देख सकते हो यही है देव सरोवर। तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं अभी आपको पूरे देव सरोवर के दर्शन कराता हूँ। अभी आप दर्शन कर सकते हो पूरी देव सरोवर के। मानसून के महीने में यह स्थान पूरी तरीके से पानी से भर जाता है, क्योंकि जब मानसून का महीना आता है तो बारिश की वजह से पहाड़ियों से होते हुए सारा पानी इसी सरोवर में आके इकट्ठा हो जाता है। तो उस समय यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो जब भी आप इस जगह पर घूमने के लिए आएँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जुलाई टू सितंबर के महीने में आएँ, क्योंकि उस समय बारिश का महीना रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी आपको देखने के लिए मिलता है। आपको काफ़ी सारे कछुए भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये था ब्रज 84 कोस में स्थित चारधाम की यात्रा का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।